शादी में धोखा मिलने के बाद ज्यादातर लोग टूट जाते हैं और अपनी शादी खत्म करने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के 36 साल के क्रेग की कहानी कुछ अलग है। क्रेग ने एक टॉक शो पर अपनी कहानी बयां की है। क्रेग ने बताया कि वो अपनी पत्नी किट के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। अचानक एक दिन किट ने कहा कि उसे फुटबॉल खेलना सीखना है। क्रेग के लिए ये बात अजीब थी क्योंकि उसे पता था कि किट को खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी। क्रेग ने लिखा, मैंने किट को फुटबॉल की ट्रेनिंग के लिए प्रोत्साहित किया। मैं उसका खेल देखने के लिए फील्ड में भी जाता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने मुझे वहां आने से मना कर दिया। वो अपने साथी खिलाड़ियों के साथ ज्यादा वक्त गुजारती थी। मैं जब भी पूछता कि क्या मैं भी तुम लोगों के साथ आ सकता हूं, तो उसका जवाब होता था कि ये सिर्फ टीम के लोगों का ग्रुप है और पार्टनर्स को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। आप उस तरफ है। क्रेग ने लिखा, किट घर अक्सर लेट आती थी। मैंने गौर किया कि वो अक्सर अपने साथी खिलाड़ी जोनो की बात करती थी। मैंने शायद ही उसके मुंह से किसी और साथी का नाम सुना हो। बेट पर भी हमारा प्यार पहले जैसा नहीं था। आखिरकार मैंने उससे पूछ लिया कि क्या उसे अब मुझ में दिलचस्पी नहीं रही। किट ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और मैं बेवजह की बातें कर रहा हूँ। हालांकि मुझे शक हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। आप उस तरफ है। मैंने एक दोस्त की कार ली और रात के समय फुटबॉल फील्ड पर गया। मैंने देखा कि किट और जोनो एक दूसरे को गले लगा रहे थे। टीम के सभी साथियों को किट और जोनो के बारे में पता था। कार की तरफ जाते हुए दोनों ने एक दूसरे को किस किया। ये देखकर मैं पूरी तरह टूट गया। मैं बेवकूफ सा महसूस कर रहा था। क्रेग ने किट और जोनो की किस करते हुए फोटो खींच ली थी। क्रेग ने लिखा, ये देखने के बाद भी मेरे मन में अपनी शादी खत्म करने का ख्याल नहीं आया क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता था। मैंने उसकी बेवफाई के लिए खुद को जिम्मेदार माना कि शायद मेरे प्यार में ही कोई कमी रह गई होगी। मैं सोचने लगा कि मैंने ऐसा क्या किया या फिर क्या नहीं किया जिसकी वजह से वो किसी और के करीब चली गई। क्रेग ने बताया, उस रात मैंने किट से जोनो के बारे में पूछा और उसे उन दोनों की फोटो भी दिखाई। ये देखकर वो रोने लगी और माफी मांगने लगी। उसने कहा कि उसके और जोनो के बीच फिजिकल रिलेशन नहीं है और उन्होंने बस एक दूसरे को किस और गले लगाया है। हालांकि मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं था क्योंकि टीम के साथ जाने के नाम पर वो पिछले वीकेंड घर नहीं आई थी। मैंने अपने आप को समझा लिया था कि मैं शादी को खत्म नहीं करूंगा और जो कमियां रह गई हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन किट ने कहा कि वो जोनो से प्यार करती है। इसके बाद मेरे पास अपनी शादी तोड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। बर्बादी से ज्यादा मुझे अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी। क्रेग ने लिखा, मेरे दोस्तों ने इस समय मेरा बहुत साथ दिया, लेकिन फिर मैं अपना दुख कम नहीं कर पा रहा था। मैं खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था। आखिरकार दिल का बोझ हल्का करने के लिए मैं एक मनोचिकित्सक से मिला। मनोचिकित्सक से मिलने के बाद मैं काफी बेहतर महसूस करने लगा। अंत में क्रेग ने लिखा, इस पूरे घटनाक्रम को 2 साल बीत चुके हैं और मैं एक नए पार्टनर के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूँ। किट ने भी दोबारा शादी कर ली, लेकिन जोनो से नहीं। उन दोनों का रिश्ता बहुत दिनों तक नहीं चला था। उन दोनों के अलग होने की वजह जानने और किट से फिर संपर्क करने की मुझे कोई इच्छा नहीं थी। आज भी मैं अपने आप को यही तर्क देता हूँ कि भले ही किट ने मुझे अपने तरीके से प्यार किया हो, लेकिन उसने मुझसे इतना प्यार नहीं किया कि वो मेरे लिए वफादार रह सके। ये कहानी ऑस्ट्रेलिया के एक कपल की है। उनकी निजता का ध्यान रखते हुए उनकी पहचान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। राइट, पारेंट है सही।